अब कुछ 2 या 3 क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि आपको विशेषण बताना पूछ लेंगे, आपसे संधि विच्छेदन पूछ लेंगे या फिर आपसे प्रत्यय या इस तरीके से कुछ भी जो है वो ग्रामर में पूछ सकते हैं। तो आइए अब उन क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अगर ग्रामर से रिलेट कुछ आ जाता है तो उसे हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अब आपका अगला प्रश्न क्या है, संस्कार शब्द से क्या विशेषण बनेगा। तो यहाँ पे आपको विशेषण पता होना चाहिए। अब जनरली संस्कार का विशेषण जो है वो सभी को ही पता होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संस्कारी। और क्योंकि ये क्वेश्चन जो है और ये ग्रामर से रिलेट जो है ना वो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे विशेषण पूछा गया है तो आइए एक बार जान लेते हैं कि विशेषण क्या होता है। जो शब्द किसी चीज के कैसे है, कितने है, कैसा है जैसे सवालों का जवाब देता है वो हमारा विशेषण हो जाता है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, संस्कार का विशेषण पूछा था। तो अब आप इस क्वेश्चन को ऐसे रिलेट कर सकते हो कि संस्कार कैसा है, मतलब संस्कार वो ये पूछ रहे हैं ना कि कैसा है, तो हम कैसे आंसर करेंगे कि वो कैसा है, वो संस्कारी है। तो इसलिए हमारा जो सही जवाब था वो संस्कारी हो गया था। और ये देखिए साथ साथ ये भी याद रखना, विशेषण जो है वह शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जैसे गुण, मात्रा, संख्या, रंग, आकार आदि बताते हैं, विशेषण कहलाता है। अब यहाँ पे हमने क्या बोला था, वो कैसा है, संस्कारी है। संस्कारी हमारा विशेषण हो गया। इसका मतलब क्या होता है, जिसमें अच्छे संस्कार हो या जो अच्छे संस्कारों से युक्त हो। तो यहाँ पे हमने मतलब भी जान लिया। आइए एक बार संज्ञा के बारे में और जान लेते हैं। जो संस्कार वर्ड था वो हमारा संज्ञा होता है। ठीक है, जैसे संस्कार का मतलब क्या था, अच्छे गुण, अच्छी परवरिश या नैतिक शिक्षा आप बोल सकते हो। ठीक है, तो आप सभी आगे से ध्यान रखेंगे जब भी विशेषण पूछा जाएगा तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 112 है, इसमें हमसे क्या पूछा गया है, परमा आवश्यक का संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे हिंदी की ग्रामर जो है ना, संधि विच्छेद उसका पूछा हुआ है। तो आइए एक बार ये भी जान लेते हैं कि संधि विच्छेद किसे कहते हैं और इसका सही जवाब क्या होगा। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया है, परमावश्यक की संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, तो आपका जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा परम जमा आवश्यक। आइए जान लेते हैं किस नियम से हमने अपना आंसर नंबर जो 2 है उसको करेक्ट किया है। ऊपर का जो उदाहरण है ना वो स्वर संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, आपको स्वर संधि का उदाहरण दिया गया है। तो स्वर संधि का जो नियम है वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ परम, परम का जो अंत का वर्ड है ना म, उसको ध्यान में रखेंगे, और आवश्यक जो शुरुआत कहाँ से हो रही है उसकी आ से हो रही है। तो नियम क्या कहता है, जब छोटा अ और बड़ा अ मिल जाता है तो वो क्या बना देता है, आ बना देता है। तो वही स्वर संधि का जो है नियम है। तो इसलिए यहाँ पे हमने परम आवश्यक को परम जमा आवश्यक का सही जवाब हो जाएगा। संधि के कुछ और प्रकार भी है, वो भी आप लोग एक बार जो है देख लेंगे। चलिए अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग सही है। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछ लिया इसने, प्रत्यय। तो जब आपको प्रत्यय का मतलब पता होगा तो आप इसका सही जवाब दे दोगे किस शब्द में ता प्रत्यय। तो आइए जान लेते हैं प्रत्यय किसे कहते हैं। जब किसी मूल शब्द के आखिर में कुछ जोड़ा जाता है और उससे नया शब्द बनता है तो जो जोड़ बनता है उस शब्द को मिला के वह प्रत्यय कहलाता है। तो प्रत्यय का मतलब आप सबने जान लिया, प्रत्यय मतलब पीछे लगाना। ठीक है, प्र से पीछे, इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। अब आप मुझे बताओ, हमें ता वर्ड लगाना है, वो भी इन ऑप्शन में जो हमें शब्द दिए हैं उसके पीछे। तो आप बताइए कि कौन सा जो है शब्द बन जाएगा जो सही माना जाएगा। अगर मैं सम्मान के साथ पीछे ता लगा दूं तो एक इसका मीनिंगफुल जो है वो वर्ड बन जाएगा ना, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, सम्मानता। आज की क्लास का हमारा जो आखिरी प्रश्न है, मर्यादा पूर्वक जीवन से आशय क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, लोग मुझे इसका कमेंट में सही जवाब देंगे। ठीक है, आप सभी जो है इसका मुझे कमेंट सेक्शन में सही जवाब देंगे, और सभी प्लीज सही जवाब देने की
कोशिश करना ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आप मेरे समझाए हुए तरीकों को समझ पा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल से जुड़ जाना। इसी तरीके से सीटेट से रिलेट और भी जो टॉपिक्स हैं और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी वीडियो जो है डेली बेसिस पे इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपकी और आज की क्लास अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडी, थैंक यू।